ये पॉलिनोमियल चल रहा था, तो ये वाला पार्ट नंबर 3 है। तो पहले ऑलरेडी 2 पार्ट कर चुके हैं हम लोग, वो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। तो ये वाला 3rd नंबर पार्ट कर रहे हैं। तो पहले वाला जो 38 क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है सम ऑफ 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 देन। अच्छा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब 3 इसका रूट्स रहेगा, अल्फा बीटा गामा। इसमें बोले सम ऑफ 2 जीरोज और पॉलिनोमियल इज 0, मतलब 2 जीरो का सम, समझ लीजिए ये दोनों पकड़ लेते हैं, तो अल्फा बीटा का सम बोल दिया 0 है, ठीक है, एक कंडीशन दे दिया। देन ये रिलेशन पूछ रहा है, तो ये वाला कंडीशन दे दिया ऑलरेडी। तो हम लोगों का जो दूसरा कंडीशन है, हम लोगों का इससे जो कंडीशन निकलेगा, पहले वाला जो कंडीशन है ये क्या है, 3 सम का माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस बी यहाँ क्या है, माइनस बी मतलब -2, और ए मतलब हो गया 1, तो -2 आ गया, मतलब 2 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 आ गया। तो यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे, ये वाला 0 है, तो गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो एक तो ये कंडीशन निकल गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो कंडीशन है, हम लोग 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू क्या होता था सी बाई ए। तो सी यहाँ पर क्यू है, तो क्यू बाई ए मतलब 1 ही है, इधर तो से ए 1 है। अगर यहाँ पर आप लिख लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ए इक्वल टू हो गया 1, बी इक्वल टू हो गया -2, सी इक्वल टू हो गया क्यू, आर इक्वल टू हो गया -r, ठीक है। सॉरी, डी, ये डी बोलता है, डी इक्वल टू -r, ठीक है। ये 4 चीज़ यहाँ पर है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसलिए 4 आपका कांस्टेंट है। तो ये वाला एक ठो है, और एक ठो होता है जो हम लोगों का ये 3 का मल्टीप्लाई, तो वो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, अल्फा बीटा गामा। ये क्या होता है -c/a d/a, तो यहाँ पर माइनस, तो माइनस का आर, सामने भी एक तो माइनस मतलब आर, तो अल्फा बीटा गामा हो गया आर। तो ये 3 कंडीशन आ गया, तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू 2 है, ठीक है, गामा का वैल्यू 2 है, और यहाँ पर गामा का वैल्यू भी 2 है, और यहाँ पर एक तो कंडीशन है। तो ये कंडीशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं इसका, यहाँ पर अगर गामा, इस यहाँ पर गामा कॉमन ले लेंगे, अल्फा बीटा है, गामा कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा रहेगा इक्वल टू क्यू। तो ये वैल्यू क्या है 0, मतलब ये पूरा 0 हो गया, अल्फा बीटा हो गया क्यू, ठीक है। तो अल्फा बीटा का वैल्यू हो गया क्यू, एक तो ये कंडीशन आ गया, ठीक है, और एक तो ये कंडीशन है। तो यहाँ अल्फा बीटा का अगर वैल्यू बसाएंगे, तो अल्फा बीटा हो गया क्यू, आर का वैल्यू है 2, ठीक है, तो ये 2 बैठा दिया, और इधर आर, तो मतलब 2q इक्वल टू आर, यही कंडीशन होना चाहिए। 2q आर इक्वल टू 2q, हाँ, तो ये वाला कंडीशन है, ये बी वाला ऑप्शन है, ठीक है, 38 का बी, ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू, ये वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ये, देन के का वैल्यू। तो ये पॉलिनोमियल जो है इससे डिविजिबल होता है, मतलब क्या है, ये इसका एक तो फैक्टर है, माने ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक तो फैक्टर है x+2, तो ये एक तो फैक्टर है, तो फैक्टर को 0 के संग इक्वेट करेंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2, 2 हो गया इसका 0, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये 0 बैठने से, माने 2 का -2 बैठने से x की जगह ये 0 आएगा। तो देख लेते हैं, ये -2 का स्क्वायर क्यूब माइनस के -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आ रहा है 8 माने 16 -16, ये माइनस ही रहेगा, 4k आ जाएगा, और इधर -10 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली इधर क्या आ रहा है, ये अगर करेंगे -1 -17 4k इक्वल टू 0, तो ये 4k इधर ही रहेगा, और इधर ये आ गया, तो आ गया -17, तो फाइनली k इक्वल टू आ गया -17/4,
17/4 माइनस 17/4 मतलब बी, तो 39 का बी हो गया। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 40 नंबर में बोल रहा है ये 3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो ये 3 चीज़ इसका पॉलिनोमियल बोल दिया। तो पहले जो कंडीशन है हम लोगों का साम का, तो एक बार लिख लेते हैं सब। ये आपका जो रूट्स है, ये 3 रूट्स दे दिया। जीरो और रूट्स एक ही है, सॉल्यूशन भी एक ही है। ठीक है। तो 3 ये दे दिया, तो ये इक्वेशन दे दिया क्यूबिक इक्वेशन। तो पहले वाला जो कंडीशन होता है हम लोग का साम का, तो ये क्या आएगा माइनस प्लस ए प्लस बी। इसका होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी मतलब हो गया 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस बी हो गया। यहाँ पर अगर लिखना है तो लिख लीजिए ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू 1, डी इक्वल टू 1। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का आया था माइनस बी बाई ए, ये कंडीशन था। तो माइनस बी होने से माइनस बी का वैल्यू भी माइनस है तो प्लस हो गया। तो ये एक तो कंडीशन हो गया, इसके बीच कट गया, तो 3a इक्वल टू 3 मतलब a इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा दूसरा जो कंडीशन था मल्टीप्लाई का कंडीशन लगाते हैं। तो मल्टीप्लाई लगाने से क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई माने लास्ट जो ऑप्शन होता था ए प्लस बी, ये क्या होता था माइनस सी बाई ए। तो सी क्या हो गया यहाँ पर 1, ये सी 1 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये सी बाई ए होता है माइनस सी बाई ए। अच्छा यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, इधर ए है -1। ए का वैल्यू बैठा देते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर और इधर 1 इक्वल टू -1। तो फाइनली 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया, इधर ही आ गया, 1 + 1 मतलब 2। तो बी इक्वल टू आ जाएगा ±√2। ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या बोल रहा है, ए प्लस बी का वैल्यू पूछा है। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, ए का वैल्यू फिक्स है, इसका ±2 है, तो यही होना चाहिए 1 ± डी। हाँ तो डी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। तो 40 का डी हो गया। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं 41 नंबर में बोल रहे हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये इसका जीरोस पूछा है, माने x² ax प्लस ए। बोल रहे हैं ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या है, ये 0 नहीं है, मतलब ये प्लस माइनस कुछ हो सकता है, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा। मतलब इसका कंडीशन आइदर पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ठीक है, 0 नहीं है, ये कंडीशन दे दिया। तो अगर ये पॉजिटिव होता है हाँ, तो ये अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होने से हम लोगों को क्या, ये सब पॉजिटिव मिलेगा, मतलब ये कंडीशन मिलेगा। अगर नेगेटिव होता है एक्स का वैल्यू तो ये आ जाएगा ये वाला कंडीशन। तो ये होने से हम लोगों को क्या पूछा है, कैन नॉट बोथ पॉजिटिव जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका जीरोस क्या क्या होगा वो पूछ रहा है। तो अल्फा बीटा होगा इसका 0। तो 0 क्या कंडीशन में आएगा, ये अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा प्लस माइनस होगा। तो हम लोगों का जो अल्फा प्लस बीटा है, ये जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा इस कंडीशन से -a बाई बी बाई ए। तो माइनस हो गया a/1 मतलब -1 आ गया। ठीक है। और दूसरा कंडीशन जो इसमें है उसमें क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए आ जाएगा। इसमें जो मल्टीप्लाई का कंडीशन है उसमें क्या आएगा a/1, तो ए ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा -1 -a। तो ये दोनों कंडीशन आएगा। तो ये होने से अगर इसका वैल्यू माने ये दोनों का प्लस वैल्यू अगर माइनस आएगा तो इसमें माने कोई भी माइनस होना चाहिए, अल्फा या बीटा कोई भी माइनस होगा। तो आइदर अल्फा माइनस है नहीं तो बीटा माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस है। मतलब क्या हो गया, दोनों माइनस होने से ये मल्टीप्लाई जब होगा तब तो माइनस ही माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस मैंने अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका ये प्लस होगा। मतलब क्या है, दोनों माइनस ही है। तो ये यहाँ पर जो है और माइनस माइनस ऐड करने से भी माइनस आता है, तो ये दोनों कंडीशन माइनस हो गया पहले वाला कंडीशन में।
माइनस है, ये भी माइनस है। अच्छा, दूसरा कंडीशन देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक, माने यहाँ पर अगर प्लस होगा तो एक प्लस एक बार या माइनस हो सकता है। यहाँ पर जो कंडीशन है, सॉरी ये तो हम लोगों को ये नहीं था, अल्फा बीटा का था, मैंने प्रोडक्ट का था, तो ये -1 मतलब यहाँ पर होने से ये ऑलवेज माइनस, एक ठो माइनस और एक ठो प्लस आएगा, तभी ये कंडीशन हो सकता है। तो इसमें बी माने जो माने ये प्लस होगा तब ये पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, तब ये कंडीशन आ सकता है। तो यहाँ पर माइनस प्लस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, बोथ तो पॉजिटिव कभी नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। कैन नॉट बोथ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव हो सकता है, कैन नॉट बी ये ठीक नहीं है। और यहाँ पर बोला ऑल आर ऑलवेज अनइक्वल, इक्वल अनइक्वल का उतना ये नहीं है, ऑलवेज इक्वल। तो कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, तो पहले वाला कंडीशन ही होगा, क्योंकि ये कंडीशन ही इसका मैंने बोल रहा है, ये वाला कंडीशन नहीं हो सकता है, क्योंकि बोथ कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, बोथ नेगेटिव हो सकता है। कैन नॉट पूछा है, ये तो गलत बोल दिया। तो कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, पॉजिटिव कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आइदर दोनों ही नेगेटिव होगा या प्लस माइनस होगा। और ऑलवेज इक्वल अनइक्वल ये सब का उतना कंडीशन यहाँ पर मैंने खटेगा नहीं। तो फाइनली होच्छे हम लोग बोल सकते हैं इसको, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, तो बोथ कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, आइदर दोनों बोथ नेगेटिव होगा या बोथ प्लस माइनस होगा, ठीक है। पॉजिटिव तो कभी नहीं होगा, पॉजिटिव होने से ये कंडीशन ही नहीं आएगा, ये कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन में माइनस आना चाहिए, तो पॉजिटिव होने से कभी भी माइनस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा चलो 41 के बाद करते हैं 42। इसमें बोल रहा है इफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल देन, इसका बोल रहा है जीरोस इक्वल है, मतलब अल्फा एक तो अल्फा है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, हाँ दोनों इक्वल बोल दिया, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या आएगा कंडीशन। तो दोनों इक्वल है, मतलब दोनों को प्लस करेंगे तो 2 अल्फा आ जाएगा, इसमें क्या आएगा माइनस बी बाई ए, तो इसका वैल्यू माइनस बी बाई ए मतलब माइनस में आ रहा है, तो दोनों पॉजिटिव अगर होता है तो पॉजिटिव होने से इसका वैल्यू बोल रहा है माइनस आएगा, तो कोई भी दोनों इक्वल है, इक्वल होने से दोनों ही माइनस होगा तभी इसका वैल्यू माइनस आएगा, तो दोनों कंडीशन पहले माइनस हो गया, ठीक है। माइनस अगर होता है तभी माइनस आएगा, क्योंकि दोनों माइनस को प्लस करने से ही माइनस आएगा। और दूसरा जो कंडीशन था अल्फा इंटू बीटा, इसमें क्या दोनों अगर माइनस हो जाएगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है, सी बाई ए तो पॉजिटिव ही है, तो माइनस बोथ माने ये ना माइनस होना चाहिए। तो क्या पूछ रहा है, और यहाँ पर कंडीशन में क्या दिया, सी एंड ए हैव ऑपोजिट साइन, तो सी आर, तो यहाँ पर बोला जीरो से अकॉर्डिंग, तो ये तो दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बोला दोनों ऑपोजिट साइन होना चाहिए, ए आर सी का ऑपोजिट साइन होना चाहिए, ऑपोजिट साइन होने से ये ए आर सी जब ऑपोजिट साइन होगा ये माइनस आ जाएगा, माइनस होने से ये प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, और यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या कंडीशन आ रहा है वही पूछना है। तो सी आर बी हैव ऑपोजिट साइन, सी आर बी ये दोनों ऑपोजिट साइन होने से दोनों ही माइनस में चला जाएगा, माने ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, तो ये होने से आपका माने ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये दोनों प्लस प्लस हो सकता है रूट्स, और यहाँ पर माइनस आ रहा है मतलब प्लस माइनस हो रहा है, तो ये कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि ये जब दोनों ही अगर पॉजिटिव माने ये होच्छे अगर माने जो ये कंडीशन है ये कभी नहीं होगा, बी तो कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सी आर बी अगर ऑपोजिट साइन होगा तो सी आर बी ऑपोजिट साइन होने से क्या होगा, बी जब ऑपोजिट होगा ये प्लस हो जाएगा, सी जब ऑपोजिट होगा ये माइनस हो जाएगा, तो ये कंडीशन यहाँ पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये होने से माने ये पॉजिटिव होने से आपको अल्फा बीटा को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो माइनस माइनस होने से पॉजिटिव होना पड़ेगा तो प्लस आएगा, और ये कंडीशन में माइनस होना चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, माने ये पॉजिटिव कब आएगा, दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव होने से ही आएगा, तो ये कंडीशन कभी नहीं आएगा। अच्छा सी कंडीशन में क्या बोल रहा है, सी एंड ए हैव सेम साइन, सी आर ए सेम साइन होने से, सी आर ए ये सेम साइन होने से माइनस ही आएगा, सेम साइन होने प्लस ही आएगा, और ए आर सी
तो बी भी कोई है तो यही कंडीशन होना चाहिए, सी नंबर ही होना चाहिए, 42 का सी, माने यही सेम होगा तभी ये कंडीशन हम लोगों का आएगा, ठीक है। और बाकी सी और बी हैव सेम साइन, सी और बी, तो सी और बी अगर सेम साइन होगा तो सी सेम साइन होने से, सी और बी सेम साइन होने से ये कंडीशन आएगा क्या, सी और बी सेम साइन होने से, ये तो माइनस आ रहा है, मतलब इसके लिए हम लोगों को माइनस नहीं, ये भी नहीं आएगा, तो फाइनली सी हो सकता है, ठीक है। 42 हो गया। 43 में बोल रहा है इफ दोनों आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन कंडीशन पूछ रहा है, तो अल्फा और बीटा यहाँ पर दे दिया 2 और 1/2, ठीक है, आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल दे दिया ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये दोनों में रिलेशन अभी आर आर पी का, माने ये दोनों का आर आर पी का अननोन नंबर जो है कांस्टेंट है, ये वाला कंडीशन पूछ रहा है। तो पहले हम लोगों का जो साम होता है ये क्या आएगा, माइनस p/5/p, तो यहाँ पर आ गया एलसीएम 2 होगा, तो 4 + 1 = -p/, ये तो फाइनली ये 5/2 = -5/p, 5 कट गया तो p = -2, एक तो ये कंडीशन आ गया, और एक तो आएगा प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट हो गया ये 1 × 2 = r/p, ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया, तो r/p = आ गया 1, r का वैल्यू p का वैल्यू है -2, तो r का वैल्यू भी -2 आ जाएगा, तो दोनों ही p और r -2 है, तो बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। 43 में बी हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी ये केस स्टडी का प्रॉब्लम आ गया, तो केस स्टडी करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एंड इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंट एट एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, कोई भी स्टॉर्म मतलब झड़ झपटा हुआ है, इसके लिए इलेक्ट्रिक का जो वायर है मतलब तार है वो नीचे ऐसे बेंड हो गया। इफ फॉलोड ए मैथमेटिकल शेप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो ये मैथमेटिकली शेप आपका पैराबोला आ गया, तो इसके थ्रू हम लोगों का नीचे का कंडीशन पूछ रहा है, क्या 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 मैंने क्वेश्चन दे दिया, उसके हिसाब से क्वेश्चन दे दिया। नेम द शेप इन व्हिच वायर इज बेंड, तो ये आपका पैराबोला है, पहला नंबर पैराबोला हो गया, ठीक है। ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पढ़ लिए थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका इक्वेशन का जो कार्व आता है वो पैराबोला होता है, तो 44 का हो गया सी, ठीक है। अच्छा, दूसरा नंबर में बोल रहा है हाउ मेनी, अच्छा यहाँ पर एक बार ये सब पर जगह ये एक बार ये ले लेते हैं, हाँ ये जो फिगर है ये सब में एक बार ले लेते हैं तो ठीक रहेगा। यहाँ पर रहने दीजिए, फिर बाद में देखते हैं, 3-4 तो क्वेश्चन है इसके अंदर, तो पहले वाला तो हो गया, फिर दूसरा वाला मैं बोल रहा है हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग शेप ऑफ वायर, तो यहाँ पर कितना जीरो है, तो एक्स एक्सिस पर जहाँ जहाँ काट कर रहा है, एक मिनट, हाँ, तो एक्स एक्सिस पे जहाँ जहाँ काट कर रहा है उतना इसका रूट्स निकलेगा या जीरो निकलेगा, तो यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जगह काट कर रहा है, तो जो 2 जीरो आएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला 2 हो गया, मैंने मतलब ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट बाय द वायर आर, तो जीरो जहाँ पर है उसका कोऑर्डिनेट पूछा है, तो ये पहले वाला जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, ये जीरो मतलब क्या है, एक्स एक्सिस का वैल्यू है, ठीक है, वाई का कुछ वैल्यू नहीं है, वाई जीरो होता है, तो ये क्या आ जाएगा -1, 0, ये क्या आ जाएगा 3, 0, तो ये कंडीशन, ये आपका आंसर कहाँ पर दिया माइनस, तो जीरो नहीं देना है डायरेक्टली, ये शुद्ध एक्स का कोऑर्डिनेट दिया है, तो -1, 3, तो -1, 3 कहाँ पर है, -1, 3, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बी का, 3 नंबर का बी हो गया।
अच्छा 4 नंबर में बोल रहा है द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट द वायर। वो तो इसका आपका पूछा है, मैंने इक्वेशन पूछा है। तो हम लोगों का जो एक्स का वैल्यू आया था, एक्स का वैल्यू एक तो आया था -1, एक तो आया था x=3। तो हम लोगों का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो कैसे होगा, हम लोग करते हैं जो हम लोगों का कॉम्बिनेशन है वो अल्फ़ा, माने दोनों ये रूट्स है, अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, ठीक है। तो ये हम लोगों का पॉलिनोमियल का कंडीशन होता है, अल्फ़ा इंटू माने दोनों फैक्टर होता है। ये अगर अल्फ़ा इसका 0 होगा तो अल्फ़ा अगर कोई अल्फ़ा का समझ लीजिए ये -1 है, तो इसका ये 0 है तो फैक्टर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाता है तो ये फैक्टर हो जाता है। फिर और एक तो बीटा है इसका 0 मतलब 3, तो बीटा को अगर 3 को इधर ले आएंगे ये फैक्टर हो जाएगा, ये फैक्टर अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगा। तो ये एक्चुअली अल्फ़ा बीटा हम लोग पकड़ते हैं, लेकिन ये एक्स का वैल्यू है, ये एक्चुअली एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स का वैल्यू माने ये एक्स को ही सेटिस्फाई करता है, माने -1 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बैठाएंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है। तो ये एक्स हो गया। तो फाइनली हम लोगों का जो कंडीशन है तो ये आ जाता है x = -1 और एक ठो x = 3। तो फाइनली आपका फैक्टर हो जाएगा ये और एक ठो x-3। तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, x² + 3x प्लस -3x प्लस -3। तो फाइनली आ रहा है ये इक्वल टू दे दीजिए x² - 2x - 3। तो ये वाला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, x² - 2x प्लस 3 -3। तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा, 4 का सी हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरा 5 नंबर में क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = -1। तो पॉलिनोमियल हम लोगों का निकला था ये वाला x² - 2x - 3, x² - 2x - 3, ये पॉलिनोमियल निकला था, हाँ ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल निकला तो इसका px = ये है। तो हम लोगों को बोला एट x = -1 में क्या निकलेगा इसका, तो ये इसका 0 ही आया था तो ये 0 ही निकलेगा। देखते हैं, -1 बैठाने से -1 का स्क्वायर -2 × -1 - 3 इक्वल टू आ जाएगा 1 +2 -3। तो फाइनली 3 - 3 = 0 आ गया, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है, 5 का डी हो गया, ओके। अच्छा चलो नेक्स्ट 45 में चल रहे हैं। 45 में दे दिया ये हाईवे अंडरपास। तो एक तो हाईवे का मतलब ब्रिज है इस टाइप का, ये अंडरपास है मतलब अंदर में है। तो अंडरपास इज पैराबोलिक इन शेप एज शो इन द गिवन, ठीक है। तो मतलब ये पैराबोला है, एक तो ये जो ब्रिज है ये एक तो पैराबोला ऐसे है, पैराबोला बोल दिया। तो बोला है इफ हाईवे ओवर पास इज रिप्रेजेंट ये देन द जीरोज ऑफ द। तो ये जो हाईवे का पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला जो है इसका तुम्हारा इक्वेशन दे दिया। तो पैराबोला का इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया कि इसका 0 पूछ रहा है। तो ये फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने से आपका ये निकल जाएगा, जीरोज निकल जाएगा। तो x कॉमन ले लिया 4 हो गया, +2 x कॉमन ले लिया 4 हो गया। तो फाइनली x - 4 और x + 2। तो ये दोनों इक्वल 0 होता है, 0 के संग मैंने 0 निकलने के लिए ये 0 करना पड़ता है। तो -4 = 0 आ गया या x + 2 = 0 आ गया। तो x = आ जाएगा 4 और x = आ जाएगा -2, x = -2। तो ये दोनों कंडीशन आएगा 4 - 2, 4 - 2। तो बी वाला ऑप्शन हो गया। तो पहला का बी ऑप्शन हो गया, ठीक है, 45 का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग हाईवे ओवरपास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट वायर हाईवे पॉल। अच्छा तो ये पूछ रहा है यहाँ पर जो इस टाइप का जो ग्राफ दिया था, ये एक बार इधर ले लेते हैं तो ठीक रहेगा, सब में ही ले लेते हैं एक बार। यहाँ पर एक तो ले लेते हैं, यहाँ पर भी लगेगा, ये यहाँ पर भी लगेगा,
अच्छा नीचे भी लगेगा और दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरोज, कितना जीरोज है ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग हाईवे ओवरपास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट व्हेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेसिकली হচ্ছে आपका जो जीरोज है वो कितना जीरोज है पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का। तो एक्स में जो जो काटता है इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस, इंटरसेक्टिंग, हाँ तो ये वाला ए ऑप्शन होगा, माने इंटरसेक्टिंग जहाँ पर ए एक्स एक्सिस के इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, वहाँ पर ही इसका जीरो निकलता है, तो वही पॉइंट पे जीरो निकलता है, ठीक है। तो ये 45 का ए हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरा में बोल रहा है ग्राफ ऑफ क्या बोल रहा है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो पैराबोला ही होगा, नंबर सी, 3 नंबर आपका ये नंबर ये कार्व जो होता है वो पैराबोला ही होता है। अच्छा दूसरा में बोल रहा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडर पास हुज 10 इज 6 एंड सम ऑफ जीरो इज इतना। तो अगर बोल रहा है अगर वो जो पैराबोला दिया है उसका ये जो पैराबोला है माने मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका 1 0 बोल दिया 6, ठीक है। माने ये दूसरा कंडीशन एक तो दे दिया, पहले वाला जो दिया था उसमें तो हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला आया था, ये वाला आया था, ये रिप्रेजेंट दिया था। तो अभी यहाँ पर बोल रहा है माने मतलब इसके होने से ये दोनों जीरो अलग अलग माने 4 और -2 निकल रहा था। तो यहाँ पर एक तो दूसरा पॉलिनोमियल बोल रहा है जिसका 1 0 एक ठो अल्फा दे दिया 6 और सम ऑफ जीरो दे दिया अल्फा बीटा इक्वल टू दे दिया 0, मतलब अल्फा यहाँ 6 अगर बैठेंगे तो बीटा इक्वल टू आएगा क्या, बीटा इक्वल टू -6 आएगा, तो ऑपोजिट साइन का आ जाएगा। तो एक तो ये मैंने आपका रूट्स है 6 एक तो और एक तो -6, ठीक है। तो ये दोनों होने से क्या बोल रहा है रिप्रेजेंट हाई, माने ये कंडीशन माने आपका इक्वेशन क्या होगा, तो ये हो गया एक्स माइनस, माने ये एक्स इक्वल टू हो गया 6 और एक बार एक्स इक्वल टू हो गया -6। तो फैक्टर क्या हो जाएगा, ये इधर लाने से x-1 हो जाएगा और इधर ये लाने से x+6 हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से a प्लस बी a-b, तो फॉर्मूला में आ रहा है। तो फाइनली x² - 36 ये इसका माने इक्वेशन हो जाएगा, x² - 36 मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये 4 का बी है, ठीक है। अच्छा इसका लास्ट में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ रियल ज़ीरो दैट पॉलिनोमियल कैन हैव, इसका बोल रहा है रियल जीरो कितना आएगा, ठीक है। तो ये f(x) मतलब ये एक तो पॉलिनोमियल दे माने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, देखते हैं क्या है, इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने से x² - 4x + 4 आ गया, तो फाइनली आ गया x² + 4x + 8। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका रियल जीरोज माने द नंबर ऑफ रियल जीरोज, तो रियल जीरो आगे मैंने पहले है क्या देख लेते हैं, तो डी का यहाँ निकाल देते हैं, डी आपका डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा b² - 4ac, तो ये निकलते हैं तो क्या आएगा बी हो गया -4 मतलब होच्छे -4 का होल स्क्वायर -4 ac हो गया 1 और 8 मतलब ये 16 - 8 32, तो -16 आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव होने से इसका इमेजिनरी रूट आएगा, कोई रियल रूट नहीं आएगा। माने ये डिस्क्रिमिनेंट आपका ये पॉलिनोमियल में आप लोगों का नहीं है, ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट का डिटेल्स दिया हुआ है। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करेंगे तब ये थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, अभी तो उतना नहीं आएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट अगर माइनस होता है तो इमेजिनरी रूट आता है, तो नो रियल रूट्स आता है। तो यहाँ पर बोला रियल जीरो माने रियल रूट्स कितना होगा या रियल जीरो क्या होगा, इसका इमेजिनरी रूट है तो इसका कुछ रियल नहीं है, तो ये जीरो आएगा, मतलब रियल रूट जीरो है, मतलब जीरो मतलब कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो 5 का हो गया आपका सी नंबर।
अच्छा, ये वाला यहाँ पर ही ख़त्म हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में बाकी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।